नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सुपर लर्निंग में। आज हम आपको ईवीएस के ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। किस वृक्ष के फल को निम्बोली कहते हैं? किस वृक्ष के फल को निम्बोली कहते हैं? दोस्तों आपका यहाँ पे नेम सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कियोफाइट का भाग है, स्कियोफाइट का भाग काले मिर्च है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही बारीकी से बनाए हुए हैं और आप इन्हें नोट भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम सन 2006 में बना और सन 2007 में लागू किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्पादक का उदाहरण है, उत्पादक का उदाहरण घटपर्णी पौधा है। दोस्तों ये घटपर्णी पौधा उत्पादक का उदाहरण है और ये ऐसे स्थानों में पाया जाता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है और इससे एक विशेष प्रकार की सुगंध निकलती है, खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और ये घड़े के आकार का होता है और ये भारत के मेघालय राज्य में और इंडोनेशिया में पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों आपकी गोंड जनजाति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साझा बैंक कहाँ है? साझा बैंक आपका झारखंड में है, झारखंड में है। और झारखंड की भाषा, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों आपका कुड़ुक भाषा जो होती है वो झारखंड में बोली जाती है और कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद जी जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का पीएच मान, दोस्तों जल का पीएच मान 7 होता है और ये स्वाद रहित होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारा युक्त जल पीने से क्या होता है? दोस्तों पारा युक्त जल पीने से मिनी माता होता है। ये दोस्तों आपके क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर बोरलॉग। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक के नाम से डॉक्टर बोरलॉग जाने जाते हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 2006 में पारित किया गया था। ध्यान से देखिएगा और ये सारे क्वेश्चंस याद भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। केरल में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से याद किए रहेगा। वली अम्मा, वली अम्मा। केरल में माँ की बड़ी बहन को वली अम्मा बोला जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केले के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? तो दोस्तों केले और केरल, ये इससे याद किए रहेगा, के और केरल। केले के फूल की सब्जी दोस्तों आपके केरल में बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कों का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों आपके जॉर्ज मिस्ट्रल जी हैं, उन्होंने बिल्कों का निर्माण किया और इसका प्रयोग हम पर्स हो गया, जैसे उसमें किसी सामान को रख दिया जाता है फिर उसको चिपकाया जाता है, उसको बिल्को बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सीसा युक्त जल पीने से क्या होता है? तो दोस्तों सीसा युक्त जल पीने से एनीमिया होता है, ये याद किए रहिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आर्सेनिक युक्त जल पीने से क्या होता है? तो जब हम आर्सेनिक, किसी जल में आर्सेनिक होता है, अगर हम उसको पी लेते हैं तो हमें त्वचा कैंसर हो जाता है और इसे ब्लैक फुट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत में मालगाड़ी की शुरुआत कब हुई? भारत में मालगाड़ी की शुरुआत दोस्तों आपकी 1851 में हुई। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।